Hello everyone, this is Vishal Malviya here and again I welcome you all to Navigate Group of Institute। दोस्तों बने रहिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ क्योंकि आज हम व्यापम सब इंजीनियर के लिए एक मैकेनिकल का सिलेबस डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आप ये वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। यदि आप सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। स्किप करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों अब स्टार्ट करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए व्यापम सब इंजीनियर का सिलेबस। दोस्तों जैसे कि मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उस एग्जाम से जुड़े हर एक की पॉइंट को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, उस एग्जाम का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, उस कट ऑफ के कंपैरिजन में आने वाला कट ऑफ क्या रहने वाला है, वहीं कि ये जो एग्जाम है किस लेवल की एग्जाम है, इस एग्जाम में कौन कौन अप्लाई करता है और यहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो किस हिसाब से फ्रेम होंगे, या फिर हम यदि बात करें कि इसके जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं उन पेपर्स को यदि हम एक बार गो थ्रू करें तो उसे एक हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों ये जो व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम है इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक टेक्निकल का पेपर होता है, एक नॉन टेक्निकल का पेपर होता है। इन दोनों पेपर की जो ड्यूरेशन रहती है वो 3 घंटे की रहती है और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स की यदि बात करूं तो वो यहाँ पर 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं पहले नॉन टेक्निकल में कि नॉन टेक्निकल में कौन कौन सा पोर्शन पूछा जाता है एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि टेक्निकल में कौन कौन सा पोर्शन आता है या फिर कहूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल में मेनली यहाँ पर 7 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स या फिर कहें एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल कंप्यूटर। अब दोस्तों वन बाय वन समझते हैं कि इन सभी के अंदर क्या क्या चीज पूछी जाती है। यदि मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, सो जनरल नॉलेज में यहाँ पर इंडिया एज वेल एज एमपी का जीके पूछा जाता है। अब जो इंडिया का जीके पूछा जाएगा वहां पर क्वेश्चन कहाँ से मेनली फ्रेम होते हैं, हिस्ट्री से होता है, इकोनॉमी एंड जो भी हमारी पॉलिटी है वहां से मेनली जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जियोग्राफी से इतने ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। अब वही बात करूं कि एमपी के जीके से क्या आएगा, तो एमपी के जीके में वही कि कहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है, इस राज्य का राजकीय पशु क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, कितने जिले हैं, कौन से जिले में कौन सा खनिज मेनली पाया जाता है, या फिर कौन सा जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है, या किस जिले में कौन सी फसल मेन होती है, और कौन कौन से जिले के या में या फिर कहूं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से प्रकार की जनजातियां या फिर जातियां निवास करती हैं। ये सारी चीजें जो होती है एमपी के जीके में पूछी जाती है। वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के डांस के बारे में, ये सारी जो चीजें हैं एमपी जीके के अंदर पूछी जाती है। अब दोस्तों वही बात करें कि जनरल हिंदी में क्या आता है, तो जनरल हिंदी में ये विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द, संधि, समाज, उपसर्ग, इन सभी से क्वेश्चन वहीं पे फ्रेम होते हैं। जनरल इंग्लिश में भी एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इनके यूज कैसे होते हैं, एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ये सारी चीजें जनरल इंग्लिश के अंदर पूछी जाती है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। सो एप्टीट्यूड आपका टिल 10th स्टैंडर्ड तक का जितना भी आप एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह, ये सारा इसमें CIPI ये सारा जो है हमारा एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में कवर हो जाता है। एकदम मेनली नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं क्योंकि जो व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम है दोस्तों यहाँ ग्रुप 3 की एग्जाम है। अब वही बात करते हैं कि जनरल रीजनिंग में क्या आता है। सो जनरल रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप व्यापम सब इंजीनियर के जितने भी प्रीवियस ईयर के यदि पेपर सॉल्व कर लेंगे या फिर SSC JEE के आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका रीजनिंग वहीं से बन जाएगा। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि रीजनिंग में कौन से पोर्शन से मेनली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार उसे सॉल्व कर लिया तो आप उस टॉपिक को वहीं पे स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस। दोस्तों जनरल साइंस में यहाँ पर मेनली 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और जो मेनली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से फ्रेम होते हैं। अब जो साइंस की प्रिपरेशन के लिए आप जो NCERT होती है 6 to 10th स्टैंडर्ड तक की NCERT को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका वहां से साइंस वाला पोर्शन कवर हो जाता है।
अब बात करते हैं जनरल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर में दोस्तों कुछ नहीं, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट से जुड़ी कुछ चीजें, उनके शॉर्ट फॉर्म्स, या फिर जो एमएस ऑफिस, एमएस विंडो वगैरह में जितने भी शॉर्टकट कीज चलते हैं उनसे मेनली ऑप्शन फ्रेम होते हैं। सो दोस्तों ये तो हमारा ओवरऑल बात हुई कि नॉन टेक्निकल के पोर्शन में हमने सातों सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया कि इनमें मेनली क्या पूछा जाता है। अब यदि मैं इनके वेटेज की बात करूं तो जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है इसमें हर एक सब्जेक्ट इक्वली 14 to 15 मार्क्स कैरी करता है। अब दोस्तों आते हैं हम मैकेनिकल के टेक्निकल वाले पोर्शन पे कि मैकेनिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट मेन है। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेफरेंस है, मैंने बाय वेटेज सब्जेक्ट को अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो वो रहने वाला है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस। ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो यहाँ कहूँ ये जो सब्जेक्ट है इससे मिनिमम 25 क्वेश्चन तो फ्रेम होते ही होते हैं, क्योंकि व्यापम सब इंजीनियर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस ही है। इसके बाद यदि मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स, सो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या आईसी इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया, एचएमटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इन सभी से यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और इन यदि मैं दो सब्जेक्ट की बात करूं तो ये ऑन एन एवरेज 45 to 50% जो हमारा सिलेबस कवर कर लेते हैं व्यापम सब इंजीनियर में टेक्निकल पोर्शन का। यदि आपने ये दो सब्जेक्ट भी पढ़ लिए तो आप ये मान के चलिए कि आपका आप 40% तो मिनिमम स्कोर कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यहाँ से भी दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन जो है फ्रेम होते ही होते हैं। सो इनको मैंने इसीलिए बाय वेटेज एक अरेंज करके रखा है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग, फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस, जो कि हमारा एक प्रोडक्शन वाला पार्ट है। इससे भी मेनली 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। अब जो दोस्तों मैंने जो अरेंज कर रखा अभी तक ये जो थे ये एक लगभग मैं कहूँ कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब जो मैं बताने वाला हूँ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से फ्रेम होता ही होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, इसे थ्योरी भी आती है दोस्तों एंड न्यूमेरिकल आता है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये कम से कम 7 से 10 मार्क्स इक्वली कैरी करता ही है। ये वाला जो टॉपिक है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, सो इसे आप चौथे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के तौर पे आप रख सकते हैं। दूसरा यदि बात करें इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके जो जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं थ्योरी की यदि मैं बात छोड़ूं और न्यूमेरिकल की यदि मैं बात करूं तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको सीधी सारी वैल्यू रहेगी, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, आंसर टिक करना है, इतना सा यहाँ पर काम रहता है। वहीं यदि अगले सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से और उसके बाद वाइब्रेशन। अब जो दोस्तों ये जो वाइब्रेशन वाला पोर्शन है एसएससी जेई में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये यहाँ पर व्यापम सब इंजीनियर के अंदर इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, 2 से 3 क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं वाइब्रेशन वाले पोर्शन से, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। अब आता है हमारा टॉम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स एंड मशीन डिजाइन। इन दोनों टॉपिक से भी दोस्तों जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन थ्योरी यहाँ से भी मेनली आती है। सो ये तो सारे सब्जेक्ट हो गए दोस्तों मैकेनिकल के, कि मैकेनिकल में टेक्निकल से कहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब यदि मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने आपको पहले कहा कि मैंने ये जो टॉपिक वाइज अरेंज करे, जो सब्जेक्ट अरेंज करे थे, ये एक वेटेज वाइज अरेंज करे थे कि पहले कौन सा सब्जेक्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और कौन सा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। उस हिसाब से हमने इन सारे टॉपिक्स को रखा ताकि हमें प्रिपरेशन करने में आसानी रहे कि हाँ हमारा यदि ये वाले इतने सब्जेक्ट भी एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाते हैं तो हम एटलीस्ट इतने परसेंट सिलेबस का मतलब सॉरी इतने परसेंट सिलेबस तो हम कवर कर ही लेंगे। अब दोस्तों इनकी जो प्रिपरेशन है इजी है। जैसे मैंने बता दिया कि जनरल नॉलेज वगैरह, जनरल हिंदी सब एक नॉर्मल लेवल की। व्यापम सब इंजीनियर की या फिर व्यापम की किसी भी एग्जाम की बात करूं तो व्यापम का जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन रहता है उसका अप्रोक्स 80 to 90% सिलेबस हर एक एग्जाम का सेम रहता है। यदि यहाँ पर मैं व्यापम सब इंस्पेक्टर की जो व्यापम एसआई की एग्जाम होती है उस एग्जाम को यहाँ से हटा दूं तो व्यापम की जितनी भी जो एग्जाम होती है उनका लगभग 80 to 90% सिलेबस सेम ही रहता है। तो आपको वहां से जो नॉन टेक्निकल पोर्शन की तैयारी करने के लिए इजी रहेगा कि आप कहीं से भी मटेरियल अरेंज कर सकते हैं यदि आपके पास उस चीज का मटेरियल नहीं है। वहीं ये जो सब्जेक्ट मैंने टेक्निकल के अरेंज करे थे ये बाय वेटेज ही अरेंज करे थे।
ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन करने में, आप पहले थ्योरी से स्टार्ट करें, फिर आप यदि थ्योरी पे थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो आप थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ले सकते हैं, और फिर बाद में जो वापस से थ्योरी डाल दिया, कि जो प्रिपरेशन करने में ये रहे पोर्शन इजी रहे। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो इस चैनल पर आए, सो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।